इधर देखो दोनों। अरुण नोनी इधर देखो। बाय बाय बोलो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? छत में। हाय गाइस। हाय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8 बज रहे हैं। आज है एक्चुअली ब्लॉग स्टार्ट करते रहे मैं दिन ही भूल जाती हूँ हमेशा। तो आज है ट्यूसडे और सबसे पहले नहा के मैंने आज बहुत सारे कपड़े वॉश किए। उसके बाद अभी मैं आई हूँ किचन में, हेयर वॉश भी किया था, अभी बाल भी गीले हैं। तो अब जो है नाश्ता बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई थी क्योंकि सुबह सुबह चाय नहीं पीती मैंने आज, तो इसलिए अभी चाय बनाई है। और 1-2 दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया तो मैंने सोचा आज सुबह से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो है आज तो अच्छी धूप है और 2-3 दिन से काफ़ी गर्मी हो रही है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। और जब यहाँ पे बारिश होती है तब मौसम ठंडा हो जाता है, और जब बारिश नहीं होती तो बहुत गर्मी होती है क्योंकि यहाँ पे घर आपस में ऐसे चिपके हुए हैं ना, उसकी वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता है और बहुत गर्मी होती है। वैसे टेम्परेचर ठीक रहता है यहाँ पे 25-30, मैक्सिमम यहाँ पे 35 जाता है, तो इतना रहता है टेम्परेचर। सुबह के टाइम सुबह शाम तो बहुत अच्छा रहता है वैसे। तो बस बारिश का ही रहता है कि बारिश हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, गर्मी से राहत मिल जाएगी। और अभी बाहर की तरफ सब जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है। मिस्टर रावत भी कह रहे थे, अभी वो आज कोटा गए हैं तो कोटा से आज ही जाएंगे शायद वो। हाँ आज नहीं, कोटा से कल जाएंगे वो इंदौर के लिए कल। तो चलिए दिन शुरू करते हैं। सबसे पहले चाय पीते हैं। पे नाश्ते के साथ चाय बन रही है और मैंने रोटियां भी बना दी हैं। इसके अलावा रात की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी आलू चने की बनाई थी भाभी ने, तो ये हम लोग नाश्ते के साथ खा लेंगे। और बच्चों के लिए बनाया है दलिया, इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं और जैगरी पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स पाउडर। अब कौन खाएगा? आपू? ठीक है। नौनी भी खाएगा? आओ फिर नीचे आओ। दोनों ने बोतल का क्या हाल बनाया है, ये देखो कितनी अच्छी बोतल दी थी खेलने के लिए दोनों ने। दिखा नौनी, ये इसका कैप कहाँ है? तो नोनी को मैं यहाँ पे नाश्ता कराऊंगी। तो नोनी आजकल क्या करने लगा है ना, जैसे उसको खाना खिलाती हूँ मैं तो फ़ोन मांगता है, और को देख देख के उसको भी हैबिट होने लगी है। तो इंदौर में तो मैं उसको बिल्कुल फ़ोन नहीं देती थी, लेकिन जब से यहाँ आया, मायके में भी नहीं करता था, लेकिन यहाँ आके बहुत ज़्यादा जिद करने लगा है। 10 बज गए अभी और मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए नोनी के। अपने तो मैंने सुबह वॉश कर लिए थे। इतने सारे कपड़े डाले हुए हैं आज। नौनी खा रहा है आइसक्रीम सुबह सुबह, दादू लेके आए। दिखाओ कप वाली, ये वाली ठीक रहती है बच्चों के लिए क्योंकि ना ये गिरा देते हैं इस वाली से। और हमारे लिए ये है रबड़ी कुल्फ़ी अमूल की। ये सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, सब लोग के लिए आइसक्रीम वाली पार्टी। गर्मियों में आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा होता है। नौनी कैसे लग रहा है आइसक्रीम? बहुत अच्छी। ओके खाओ। कौन लाया था? ओके। आरू उधर वाले रूम में बैठ के खा रही है। दोनों एक साथ बैठ के खाते भी तो नहीं है, इसलिए वो आरू वहाँ बैठी है, नोनी को यहाँ बिठाया है मैंने। बर्तन यहाँ पे रख दिए हैं मैंने वॉश करके क्योंकि ये जल्दी सूख जाएंगे। और वैसे भी ना सुबह का काम इतनी लेट होता है, फिर अभी थोड़ी देर में लंच बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी, तो ये बर्तन चाहिए होते हैं, इसलिए जल्दी सूख जाएंगे, इसलिए यहाँ रखा है। और मम्मी ने यहाँ पे काफ़ी सारे फूल रखे हुए हैं। ये वाला प्लांट जो है ना, इसको नज़र उतारने, बच्चों की नज़र उतारने के लिए भी यूज़ करते हैं। जो पहाड़ी होंगे उनको पता ही होगा, इसको हमारे यहाँ जिजरैन कहते हैं। तो अच्छा मानते हैं, मतलब इसको घर में लगाना अच्छा होता है। और ये अलग अलग तरह के फूल गमलों में, और पूजा के लिए फिर मम्मी यहीं से तोड़ लेती है, हो ही जाते हैं थोड़े बहुत। रेड कलर के, वाइट कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर, सारे कलर आपको मिल जाएंगे। इसमें भी आने वाले हैं, कलियां खिल रही हैं, सब अलग अलग तरह के। ये वाले सूख रहे हैं लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं। और ये तुलसी है, इसमें की पूजा नहीं करते, बस इसकी चाय वगैरह हम लोग बनाते हैं। 12 मास होती है ये, साल भर हरी भरी रहती है, तो ये चाय बनाने के काम आ जाती है।
इसके अलावा ये गमले में लगाया है मम्मी ने दूब घास, क्योंकि कभी पूजा हुई ना घर में, पूजा पाठ किया तो उसके लिए चाहिए होता है, पंडित जी मांगते हैं ना दूब घास एकदम साफ़ सुथरा। तो ये वाला, और इसमें भी फूल ही आते हैं। ये गेंदे का है, इसमें फूल नहीं आते, इसमें बड़े प्यारे से पत्ते लगते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। तो इसके बाद लंच बनाने का टाइम हो गया है। तो आज मैं मिक्स दाल बना रही हूँ। तो 2-3 तरह की दाल यहाँ पे मिक्स करके लूँगी मैं। तो सबसे पहले जो ये रेड वाले मसूर होते हैं, मलका भी कहते हैं इसको, और थोड़ी सी काली वाली उड़द की दाल। उड़द की दाल बहुत कम बनती है घर पे, तो मैंने सोचा आज बनाते हैं, और साथ में थोड़ी सी अरहर मिक्स करके बनाऊंगी। तो बस ये दाल चावल, साथ में भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, ये सारी चीज़ें बनाई लंच में, और उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो इसके बाद मिलते हैं सीधा इवनिंग में। वाह, कितनी अच्छी रेलगाड़ी बनाई है नॉनी ने। नॉनी पैजामा नहीं पहनेगा आज? मेट्रो है ये, गोल गोल। शाम के 5:15 बज रहे हैं। इतनी गर्मी है यहाँ पे, प्रचंड गर्मी से हम भी परेशान हो ही रहे हैं। लेकिन शाम शाम को मौसम ठीक हो जा रहा है, अभी भी काले बादल से आ रहे हैं। काश बारिश हो जाए आज यहाँ पे फिर से। यहाँ पे खेल रहा है, सो के उठा था थोड़ी देर पहले। और ये हमारे रेंट पे रहता है पीयूष। और मैं बना रही हूँ डिनर। गर्मी से बुरा हाल हो गया अंदर भी। डिनर के लिए आज मैं बना रही हूँ अरबी। उस दिन लेके आई थी मम्मी, तो आधी उस दिन बनाई थी, आधी आज बना लेंगे। यहाँ पे मसाला तैयार हो गया है। अभी अच्छे से मसाला प्रिपेयर नहीं हुआ है, इसको ढक के पकाते हैं, उसके बाद डालेंगे इसमें। दोपहर के बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, और फिर इतनी गर्मी हो रही थी, नोनी को सुलाया। मुझे तो नींद ही नहीं आई, सिर्फ आधा घंटा मुश्किल से नींद आई है, इतनी गर्मी हो रही थी अंदर वाले रूम में। फिर मैं आ गई, उसके बाद सब्ज़ी वगैरह कट की, वाटरमेलन कट किया सबके लिए, वाटरमेलन खाया, और उसके बाद जो है अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो थोड़ी देर में चाय बनाएंगे। चाय के बिना मन नहीं, मतलब चाय पिए बिना मन नहीं मानता। वैसे गर्मी तो होती है, लेकिन एक कप चाय तो बनती है जब शाम हो जाती है बहुत ज़्यादा वाली, 6-6:30 बजे के बाद। नॉनिशा, डर लग रहा है आपको? वैसे तो रेलगाड़ी बनाता है। अभी देखो पीयूष भैया ने कितनी अच्छी रेलगाड़ी बनाई है। स्नेक बना दिया, स्नेक। अब वो रेलगाड़ी नहीं रही, अब वो स्नेक हो गया है। देबू, देबू, अंदर नहीं सुलाया मम्मा ने, मम्मा ने अंदर नहीं सुलाया, मम्मा ने अंदर नहीं सुलाया, अंदर नहीं चुलाया मम्मा ने। तन्नू बेबी, तन्नू बेबी। देखो वो तन्नू देख तो क्या कर लिया। तन्नू वो उधर है। देबू भैया। शॉप से मैं खाने पीने की चीज़ें लेके आई हूँ चटपट। मलाई सोया चाप मिलता है यहाँ पे, बड़ा अच्छा होता है। और ये है क्रैक्स, कुरकुरे। चाय बना रही हूँ ना मैं, इसलिए। और यहाँ पे बस चाय बॉईल होने वाली है। दोनों बच्चे चले घूमने के लिए। साथ में लड़ना भी होता है। नोनी, अगर लड़ोगे तो मैं नहीं भेजूंगी साथ में। ये देख, इधर बाय करो सब, इधर देख के जाओ। बाय। आरू तू भी बाय बोल। बाय। चलो अब जाओ। 7 बज गए अभी। अब हल्का सा अंधेरा होना शुरू हो गया है, और नोनी को अभी अम्ब्रेला के साथ खेलना है, वो भी उल्टी करके। नोनी, उल्टा करके कौन बैठता है अम्ब्रेला के ऊपर? सीधा करो और उसके नीचे बैठो। मैं बाहर बैठी हुई हूँ क्योंकि सब्जी बन गई है, आटा भी गूंद लिया, चाय भी बन गई है, बर्तन भी वॉश हो चुके हैं, और थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम था वो कर लिया मैंने। मम्मी अंदर टीवी देख रही है, पापा भी गए वॉक करने के लिए, और बारिश का इंतज़ार है। बारिश पता नहीं कब होगी। ये हमारा मनी प्लांट यहाँ पे लगाया हुआ है, और नोनी यहाँ पे है। ये इतना शैतान हो रहा है ना आजकल। तो कल के केस ने खेल खेल में आरू के यहाँ पे लिप्स में सर से मार दिया, और उसके हल्का सा ब्लड आ गया था। तो हम लोग काफ़ी डर गए थे। वैसे भी इसको यहाँ पे चोट लगी हुई थी ना, तो बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। नोनी
इतना हाथ वाथ नहीं चलाता था पहले, इंदौर में तो कभी नहीं चलाया इसने, यहीं आके इसने सीखा है और बहुत ज़्यादा आजकल वायलेंट हो रहा है, ज़िद्दी, और बार बार पे लड़ाई, हाथ मारना। तो ये लोग कब किसको मार दें एक दूसरे को ना समझ में नहीं आता है, पता नहीं चलता है। पहले तो आरू शुरू में आरू मारती थी, नोनी नहीं मारता था, हाथ नहीं चलाता था, लेकिन अब इसकी भी हैबिट होने लगी हाथ चलाने की, तो इसलिए बड़ा डर लगता है कब कौन किसको मार दे। और फिर हम दोनों बच्चों को ना अकेला भी नहीं छोड़ सकते, बहुत दिक्कत रहती है ऐसे बच्चों के साथ, खासकर जो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। फिर अभी इनको अक्ल है नहीं, समझाओ भी तो क्या समझाओ, ना कुछ कहने जैसा ना बोलने जैसा। तो बस यही है कि दोनों बच्चों को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, लड़ाई ना करें, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट डे पे आ गए हैं और यहाँ पे बच्चे उठ गए थे दोनों, तो सबसे पहले दोनों के लिए दूध बना के गर्म करके दे दूँगी। दोनों लोग दूध पियेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपना घर का काम करना स्टार्ट करेंगे। तो रात को मम्मी ने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी सोक करके रखे थे नेक्स्ट डे खाने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छे से फूल गए थे। तो साथ ही यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया बच्चों का। उसके बाद फिर मैं नहा धो के नाश्ता बनाऊंगी। और आज तो इतनी तेज़ धूप हो रही थी, पिथौरागढ़ में भी अब गर्मी बहुत हो रही है, आजकल पीक पे ही चल रही है, सभी जगह पे बहुत बुरा हाल है गर्मी से, दिन में कहीं बाहर निकला नहीं जाता है। तो आज मैं पराठे बना रही हूँ नमक वाले, एक्चुअली सिर्फ पापा के लिए बनाने थे मुझे, पापा आज जा रहे थे CSD कैंटीन, उनको जल्दी निकलना था, तो सबसे पहले मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं बाकी के काम निपटाऊँगी। वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। यहाँ पे मैं माड़ा बना रही हूँ, इसको चावल के आटे में घोल के इसमें नमक और हल्दी डाला है, थोड़ा सा अजवाइन, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और ये काफ़ी अच्छा लगता है, चाय के साथ भी हम लोग खा लेंगे, बच्चों को भी खिला देंगे। और मम्मी जो है बच्चों को लेके गई है घूमने के लिए, क्योंकि अभी उतनी तेज़ धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, तो दिन में तो इतनी तेज़ गर्मी हो जा रही है यहाँ पे। तो सुबह सुबह दोनों चले गए घूमने के लिए, क्योंकि पापा जो है आज गए हैं CSD कैंटीन, 7:30 बजे चले गए थे वो, तो सामान लेने गए हैं वो, तो इसलिए ना फिर बच्चों को देखने के लिए कोई चाहिए होता है एक साथ, वो दोनों बहुत ज़्यादा वो करते हैं परेशान, तो इसीलिए फिर मम्मी लेके गई है और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ और भाभी भी अंदर काम कर रही है। तो इस तरह से हमारा सुबह का काम हो जाएगा। मैंने नहा लिया था, कपड़े भी वॉश कर लिए, आज हेयर वॉश नहीं किया, अब मैं कल लिया, परसों में करूँगी। डेली हेयर वॉश शैम्पू लगा के भी बाल ख़राब हो जाते हैं ना। तो चलिए नाश्ता बनाते हैं। और ये वाली टी शर्ट है जो मैं उस दिन अमेज़ोन से मंगाई थी, मुझे इस तरह के लूज़ कंफर्टेबल कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, ओवर साइज टी शर्ट, तो कलर भी ठीक है और साइज़ भी मुझे अच्छा ही लग रहा है, मतलब बहुत लूज़ है लेकिन घर पर पहनने के लिए ओके है। सब ने नाश्ते में माड़ा खा लिया था, साथ में रोटी वगैरह, रोटी कह रही हूँ सॉरी, चाय ले ली थी। और इसके बाद फिर हमने बर्तन वॉश किए, सारे काम करे किचन के कंप्लीट। और इसके बाद यहाँ पे हरी सब्ज़ी आई थी आज घर में, जो पड़ोस में हमारी चाची रहती है ना, उन्होंने अपने बगीचे से हरे मूली के पत्ते दिए थे, ये काफ़ी फ्रेश थे और इसकी भुजिया बहुत अच्छी लगती है इस टाइम पे। तो फिर मूली तो इसमें हो ही नहीं थी, बस हरे पत्ते थे, तो बस मैं ये छान लूँगी और इसके बाद अच्छे से 3-4 पानी से वॉश करके आज हम इसकी भुजिया बनाएंगे। और साथ में काले चने मैंने सोक करके रखे थे, तो काले चने पीस के उसके डुबके बना लेंगे। तो ये आज का हमारा सिंपल सा देसी कुमाऊनी लंच हो जाएगा। आज हम बना रहे हैं चने के डुबके और ये है हरे पत्तेदार, वही जो मूली जो है अच्छे से वॉश करके छाना था। अब इसकी हरी सब्ज़ी चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है, इसके साथ में चावल बनाएंगे और ये सैलेड भी तैयार करके रख लिया है। तो इसके बाद सीधा शाम के टाइम पे आ गए हम लोग और मैं यहाँ पे निकल गई थी नौनी के साथ मायके के लिए। तो सारी चीज़ें मैं अभी आगे जाके शेयर करूँगी वीडियो में। एक्चुअली बिल्कुल मौका ही नहीं मिल पाया घर पे कुछ शेयर करने का, और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन लग रही थी, तो बिल्कुल बात करने का मौका नहीं मिल पाया। मे भी गर्मी की वजह से हुआ है या फिर एग्जर्शन की वजह से, पता नहीं, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही थी। तो फिर बस थोड़ा सा ही शूट किया मैंने रास्ते में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी यहाँ पे भी। और ख़ासकर जब आप गाड़ी में जाओ ना बैठ के गर्मी के टाइम पे, तो उस टाइम पे तो बहुत प्रॉब्लम होती है।
तो फिर फाइनली 1-1.5 घंटे में हम लोग घर पहुंच गए थे। और यहाँ पे नोनी घर आते ही इतना खुश हो गया है। यहाँ पे झूला लगाया हुआ था भाभी ने वेदू के लिए, सब लोग यहाँ पे झूला वूला झूलते हैं आजकल ना, तो बस नोनी भी यहाँ पे बैठ के बहुत मज़े ले रहा है झूले के। और यहाँ पे माहौल इतना अच्छा रहता है ना, यहाँ पे एकदम पॉजिटिविटी सी रहती है। तो सब लोग यहाँ पे आ गए थे, बैठ के बातें बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। तो नोनी ऐसे माहौल में, खुले खुले माहौल में आके इतना खुश हो जाता है। और नोनी के लिए मुझे लगता है ये माहौल एकदम सूट भी करता है, क्योंकि एकदम खुला आंगन उसको यहाँ पे मिल जाता है। वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, छत के अलावा कोई स्पेस नहीं होता है ना। नोनी नानी के घर में आके इतना खुश है। और यहाँ मिल गया है इसको टाइगर। किसने दिया बताओ? हाँ। तो घर आने के बाद तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हेडेक भी बहुत हो रहा, तो फिर मम्मी ने अपना स्टॉल दे दिया था सर पे लपेटने के लिए। और नोनी यहाँ पे मस्ती कर रहा है। और यहाँ पे अपी और मम्मी सब लोगों से आप मिल लीजिए एक बार फिर से। बस इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, हालत ख़राब हो गई थी तो मैं सीधा आ गई थी लेटने के लिए। गुड मॉर्निंग, सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं सीधा नेक्स्ट डे में शूट कर रही हूँ। तो अभी मैं पीछे साइड आई हूँ हैंडपम्प की तरफ। और अभी क्लाउड्स लगे ना, धूप नहीं हो रही है इतनी तेज़, नहीं तो यहाँ भी इतनी गर्मी हो रही है, बैठने जैसा नहीं हो रहा है गर्मी से। दिन में तो बहुत धूप लग रही है। और कल वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं फ़ोन पकड़ के शूट कर सकूँ। कल पता नहीं क्या हुआ, मुझे सुबह से बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो रहा था। घर में भी मैंने खाना अच्छे से नहीं खाया, सुबह भी एक माड़ा बनाया था और एक वही खाया बहुत मुश्किल से। और पेट में जलन सी हो रही थी, एसिडिटी क्यों हो रही होगी या। तो फिर दिन में भी लंच नहीं किया और फिर हम लोग शाम को आए जीप में बैठते फिर मुझे नोज़िया हो गया, इतनी गर्मी हो रही थी। एक तो नोनी को भी वॉमिटिंग हो गई एक बार, और उसके बाद जो मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हुई है, रात भर वॉमिटिंग होती रही, करीबन 6-7 वॉमिटिंग हुई मुझे पूरी रात भर। मैंने कुछ खाया भी नहीं इधर, और बस पानी पिया, पानी भी सब निकल ही गया। तो बहुत ज़्यादा वो हो गया था, रात को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। अभी भी उतना अच्छे से ठीक नहीं हुआ मेरे पेट में, अभी भी प्रॉपरली वो तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 2 रोटी अभी खाई है बहुत मुश्किल से, क्योंकि बॉडी इतनी वीक लग रही थी ना मुझे। मैंने कहा खा लेते हैं, भूख भी लग रही थी। तो अभी अपने घर में आके बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और वैसे भी मम्मी थी यहाँ नोनी को देखने के लिए, तो नोनी को मतलब उसको देखने का टेंशन नहीं था। कल से जब से नोनी आया है, उसका मतलब खाना पीना, दूध, कपड़े बदलना, उसको सूसू पोटी सब कुछ मम्मी ने किया। उसको नहलाया मम्मी ने, कपड़े वगैरह मम्मी ने पहनाया, उसके कपड़े भी मम्मी ने धोए, इवन मेरे कपड़े तक मम्मी ने धोए, क्योंकि मुझे इतनी वीकनेस हो रही है, खड़े होने में मैं ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, इतनी वॉमिटिंग हो गई थी। तो माँ तो माँ होती है और माँ के जैसा कोई हो नहीं सकता। तो बस ये सारी चीज़ें थी और खाना खा गए। तो प्लान तो था मेरा आऊँगी करके यहाँ, लेकिन फिर मैं सोचा आज ही चले जाते हैं। तो फिर कल ही आ गई मैं नोनी को लेके। और प्रॉब्लम ये होती है ना कि वहाँ घर में 2 बच्चे हैं और दोनों एक जैसे हैं। तो नोनी और आरू दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मारते हैं आजकल, वायलेंट से ही हो रहे हैं दोनों, और दोनों को हम किसको समझाएं। तो इसलिए इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब क्या होता है, लड़ाई करते रहते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कई बार खड़े खड़े आंखों के सामने में एक दूसरे को मार दे रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा थोड़े दिन में वहाँ लेके जाती हूँ नोनी को, थोड़ा सा अलग माहौल मिलेगा। और यहाँ आके नोनी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता है, बहुत अच्छे से रहता है। वो कल से आया है यहाँ, इतना खुश है नानी के घर आके, इतना खेल रहा है अच्छे से। वेदू अभी यहीं है, उसकी समर वैकेशन चल रही है, वो लोग दिल्ली में रहते हैं ना, तो अभी समर वैकेशन चल रही है, तो वो भी घर पे ही है। और वेदू के साथ तो नोनी की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, वो लड़ता बिल्कुल भी नहीं है उसके साथ, ना उसको मारता है। तो वेदू और नोनी की बहुत अच्छी रहती है। अभी भी वो वेदू के घर पे ही है, कल शाम को भी वो वेदू के साथ ही खेलने लग गया था। तो एक बच्चा छोटा, एक बच्चा बड़ा हो, समझदार हो, तो प्रॉब्लम नहीं होती। अगर दोनों बच्चे एक जैसे हो ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सच में बहुत मुश्किल हो जाता है, एक एक दिन एक एक पल काटना। तो इसीलिए मैंने कहा मैं थोड़े दिन यहाँ रह लेती हूँ, फिर उसके बाद तो हमें यहाँ से जाना ही है बरेली, फिर बाद में मौका नहीं मिल पाएगा आने का। तो इसलिए थोड़े दिन शांति से सुकून से अपने मायके में रहूँगी। और बस यही अपडेट मुझे देना था। और नेहा भी अपने मायके गई, उसके वहाँ पूजा थी, तो वो 1-2 दिन में आने वाली है। और भैया तो मेरा चला ही गया था मुंबई, तो उसकी छुट्टी भी पूरी हो गई थी। तो अच्छा नहीं लग रहा है उनके बिना भी, घर में शादी का माहौल था पिछली बार, अभी खाली खाली सा लग रहा है। ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लाइफ का एक पार्ट है ये सब। तो चलिए, बहुत धूप हो रही है और मैं इस ब्लॉग को एंड करना ही भूल गई थी। अब इसको एंड करते हैं, मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। आप मेरे मायके वाले ब्लॉग बहुत मिस कर रहे थे, तो एक बार मैं आपको फिर से यहाँ का व्यू एक बार दिखा देती हूँ। एक्चुअली उस टाइम पे खेतों में बुआई नहीं हुई थी, तो जिस दिन मैं जा रही थी यहाँ से, उस दिन हो रही थी हल्की हल्की बुआई शुरू हो गई थी उन दिनों।
तो अब खेतों में आई थिंक धान लगाए हैं, धान मड़वा ये सारी चीज़ें तो अब जमने शुरू हो गए हैं। सब जगह बुआई हो गई है खेतों में और जमने भी लगे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।